बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 फरवरी 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 13 रजब बमुताबिक 1442 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक और सच्ची खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें शामिल होंगी नए कोरोना वैक्सीन के बारे में बात होगी, नए कोरोना वैक्सीन सेंटर की बात होगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट बात होगी, स्पेशल फ़्लाइट, इसके अलावा बात होगी इकामा जवाबात, एग्जिट एंट्री और आपके सवाल जवाबात के अलावा कोरोना केसेस की भी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। हिफर अल बातन में भी कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी अरब के एक और शहर में कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा सेहत हिफर अल बातन ने कहा कि शहर में कोरोना वैक्सीन सेंटर में 20 कमरे हैं जिनमें तजर्बाकार अमला तैनात किया गया है। जिन शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए खुद को रजिस्टर कराया था, उन्हें इंजेक्शन देने का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमे ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लेने के ख्वाहिशमंद रहायशी, चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की हों, सेहती एप्लीकेशन में अपना इंदराज करवाएं। कोरोना वैक्सीन तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है और ये इंतहाई महफूज है। एक बड़ी अपडेट, मज़ीद 4 वैक्सीन का जायज़ा लिया जा रहा है। सऊदी FDA सऊदी ड्रग एंड फूड अथॉरिटी ने जुमेरात को बयान जारी करके बताया कि सऊदी अरब में कोविड-19 की मज़ीद 4 वैक्सीन का जायज़ा लिया जा रहा है। इनमें से जो वैक्सीन भी मुअस्सर और महफूज पाई जाएगी, उसके इस्तेमाल और दरामद की मंजूरी का ऐलान कर दिया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक FDA के तर्जमान तिसर अल मफरज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे माहिरीन वैक्सीन तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। फील्ड सर्वे करके इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आया मुतल्लिका वैक्सीन मुअस्सर और महफूज है या नहीं। माहिरीन इस हवाले से अपनी रिपोर्ट साइंटिस्ट कमेटी के सामने रखेंगे और यही कमेटी आखिर में वैक्सीन के हवाले से फाइनल फैसला करेगी। तेसर अल मफरज ने जोर देकर कहा कि जिस वैक्सीन की पहली खुराक किसी ने लगवाई हो, दूसरी खुराक भी उसी वैक्सीन की लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली खुराक किसी और वैक्सीन की हो और दूसरी खुराक में वैक्सीन तब्दील कर दी जाए। SFDA वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स पर पूरी तरह से नज़र रख। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ेंगे। आपको बताएंगे कि अहलिया और फैमिली के खरूज से मुतालिक अहलिया और बच्चों के इकामों की तजदीद और खरूज अदा कैसे। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की तारकीन जो अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं, उनके रहायशी दस्तावेज़ात के लिए कानून के मुताबिक सरबराह अपने अहल खाना का कफ़ील होता है। अहलिया और बच्चों के इकामों की तजदीद और खरूज के अलावा दीगर कानूनी मामलात बराह रास्त फैमिली हेड अपने अबशर अकाउंट से करने का हक रखता है। सऊदी अरब के रहायशी कानून के मुताबिक फैमिली के साथ रहने वाले गैर मुल्कियों के अबशर अकाउंट में उनके जो ज़ेर कफ़ालत अफराद होते हैं, उसकी तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं। अबशर पोर्टल में मौजूद तफसीलात में इकामा नंबर, एक्सपायरी, पासपोर्ट की तारीख, पासपोर्ट नंबर, उसकी एक्सपायरी के अलावा कितनी बार, कब और कहाँ सफ़र किया, ये तमाम तफसीलात उस वक़्त तक अबशर में रहती हैं जब तक गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरब में अपने अहल खाना के साथ रहता है। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक तारकीन के अहल खाना, जिन्हें अरबी में मुराफ़िकीन कहा जाता है, उसमें अहलिया और बच्चे शामिल होते हैं। मुराफ़िकीन को इस बात की इजाज़त नहीं होती कि वो सैलरी या बग़ैर सैलरी के भी कहीं काम करें। ये वजाहत उनके इकामा पर भी दर्ज की जाती है ताकि खिलाफ वर्जी के मर्तकब न हों। जवाज़ात के कानून के मुताबिक मुराफ़िकीन में लड़कों के लिए उम्र की हद 25 साल है, जिनका पेशा तालिब इल्म लिखा जाता है। रहायशी कानून के मुताबिक मुराफ़िक इकामा में लड़कों के लिए उम्र की हद 25 साल होने पर लाजमी है कि उनका इकामा किसी भी कंपनी या कफ़ील के पास ट्रांसफ़र करवाया जाए, क्योंकि 25 साल से ज़्यादा उम्र के लड़कों का मुराफ़िक के तौर पर इकामा तजदीद नहीं किया जाता। इस सिलसिले में जवाज़ात का कहना है कि 25 साल की उम्र की कानूनी हद तालिब इल्म के लिए रखी गई है। इस दौरान तालिब इल्म की ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाती है और जो तलबा आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो फाइनल एग्जिट पर सऊदी अरब से चले जाते हैं। ऐसे अफराद जो सऊदी अरब में रहना चाहते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो अपना इकामा किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाएं और प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ करें। बेटी के लिए रहायशी कानून मुख्तलिफ है। इस हवाले से जवाज़ात के सिस्टम में इकामा की तजदीद के वक़्त बयान हल्फी जमा कराना होता है, जिसमें इस बात का इकरार किया जाता है कि बेटी शादीशुदा नहीं। जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, वो अपने वालिदैन के साथ रह सकती है। यहाँ एक बात का भी ख्याल रखा जाए कि वालिद के साथ मुकीम लड़के का इकामा तजदीद कराने के लिए उसके तालिब इल्म होने का सबूत भी फ्राहम करना होता है, जिसके लिए स्कूल का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है।
बच्चा अगर सऊदी अरब के किसी रजिस्टर्ड स्कूल में ज़ेर तालीम है तो वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उसे वजारत तालीम से तस्दीक करवाना होता है। अगर तालीम का सिलसिला सऊदी अरब से बाहर है तो वहाँ के मुस्तनद रजिस्टर्ड तालीमी इदारे के सर्टिफिकेट को वजारत खारजा और उसके बाद उस मुल्क में कायम सऊदी सफारत खाने से अटेस्ट कराने के बाद सऊदी अरब में मुफा वजारत खारजा से इसकी तस्दीक होती है, जो कि इकामे की तजदीद के लिए ज़रूरी होता है। री एंट्री पर जाकर वापस ना आने वालों का इकामा कैंसल। सऊदी अरब के इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक एग्जिट री एंट्री वीज़े खरूजदा पर मुल्क से जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत तक वापस आएँ। खरूजदा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद वापस ना आने वाले गैर मुल्कियों को 60 दिन बाद सिस्टम ऑटोमेटिक ब्लैक लिस्ट के ज़िम्मे में शामिल कर देता है, जिसके बाद वो तारकीन जो एग्जिट री एंट्री वीज़े की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं आइंदा 3 साल तक सऊदी अरब ही नहीं बल्कि किसी भी खलीजी ममालिक नहीं जा सकते। गैर मुल्की तारकीन वतन जो एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाकर वापस नहीं आते, उनकी फ़ाइल इमिग्रेशन के इदारे जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में एग्जिट री एंट्री वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के 2 महीने के बाद खुद ब खुद बंद हो जाती है। महकमा जवाज़ात का मरकज़ी सिस्टम खरूजदा यानी छुट्टी पर जाकर वापस न आने वालों को मुद्दत ख़त्म होने के 2 महीने बाद ऑटोमेटिक तरीके से इस फहरिस्त में शामिल कर देता है जो मज़कूरा ख़राब वर्जी यानी खरूज वाला मियाद यानी नो रिटर्न के ज़िम्मे में आते हैं। मुकर्रर 2 माह की मुद्दत के बाद जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद होते हैं उनका सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक जवाज़ात के सिस्टम में जब तक खरूजदा यानी एग्जिट री एंट्री आपकी छुट्टी पर जाने वाले तारकीन की फ़ाइल बंद नहीं होती, उन पर फैमिली फ़ीस भी लागू होती है। सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से ऐसे अफराद को जो नो रिटर्न के ज़िम्मे में आते हैं 2 माह बाद ही खारिज करता है, जिसके बाद उनके सरपरस्तों के इकामे की तजदीद कराई जा सकती है। बसूरत दीगर उन्हें मज़कूरा मुद्दत की फैमिली फ़ीस अदा करना होती है। सऊदी अरब में अहल खाना के हमरा कानूनी तौर पर मुकीम ऐसे गैर मुल्की जिनके बच्चों या अहलियों को 6 माह या 1 साल की एग्जिट एंट्री पर वतन भिजवाया मगर वो एग्जिट एंट्री की मुद्दत ख़त्म होने से पहले वापस नहीं आए, तो इस सूरत में उनके सरपरस्त जो सऊदी अरब में मुकीम हैं उन्हें अपने बच्चों को सिस्टम से खारिज करने के लिए 2 माह का इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक अहल खाना को सिस्टम से खारिज नहीं किया जाता उन पर आयद फ़ीस अदा करना होती है। फ़ीस अदा करने के बाद सरपरस्तों के इकामों की तजदीद की जाती है। ऐसे अफराद की जानब से अक्सर पूछा जाता है कि किस तरीके से एग्जिट एंट्री की ऑटोमेटिक डेडलाइन से पहले अपने अहल खाना का इकामा ख़त्म करा सकते हैं। गैर मुल्की अगर जवाज़ात के ऑटोमेटिक सिस्टम का निज़ाम का इंतज़ार करते हैं तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जवाज़ात के रीजनल तर्जमान का कहना है कि मुकर्रर मुद्दत से पहले तारकीन अपने अहल खाना का इकामा ख़त्म कराना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो असल इकामे के साथ जवाज़ात के दफ्तर से रजू करके उनका इकामा सरेंडर कर सकते हैं। इकामा सरेंडर कराने के बाद सिस्टम से गैर मुल्कियों के अहल खाना की फ़ाइल बंद हो जाएगी, ताहम उन पर आयद 3 साल की पाबंदी बरकरार रहेगी। जवाज़ात के तर्जुमान के मुताबिक ऐसे अफराद जो नो रिटर्न के ज़िम्मे में आते हैं उनके वापस आने की एक ही सूरत होती है कि वो पुराने कफ़ील के वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो नो रिटर्न के ज़िम्मे में आते हैं वो अपने साबिक कफ़ील के अलावा उम्रा या विज़िट वीज़े पर भी मुकर्रर ममनुआ मुद्दत तक जो कि 3 साल है सऊदी अरब वापस नहीं आ सकते। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है ताकि किसी भी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। कानून के मुताबिक फ़ाइनल एग्जिट या री एंट्री पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो अपना इकामा कार्ड अपने कफ़ील के पास रखें। फ़ाइनल एग्जिट पर जाने वालों का इकामा सरेंडर कराना पड़ता है। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरब के बाद एक और मुल्क ने भी अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन करने का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने की तारीखों का ऐलान कर दिया। घर मुल्की खबरसां इदारे रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने मुल्क में जारी लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक 17 मई के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल को खोला जाएगा। इस हवाले से बताया गया है कि बरतानिया में लॉकडाउन ख़त्म होने का मनसूबा सामने आने के बाद हॉलीडे के मुंतज़र अफराद ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ इंडियन हुकूमत का एक बड़ा फैसला। इंडिया की हुकूमत ने फैसला किया है कि इंडिया आने के लिए अब वो लोग तमाम लोग जो वंदे भारत मिशन के तहत भी सऊदी अरब से और दीगर खलीजी ममालिक से अपने मुल्कों को वापस जा रहे हैं, अब उनके लिए PCR की शर्त और क्वारंटाइन को लाजमी कर दिया गया है। अब आप किसी भी स्टेट में जाते हैं, इंडिया के किसी भी शहर में जाते हैं तो पहुँचने से पहले 72 घंटे पहले आपको PCR का टेस्ट अपने साथ लेकर जाना होगा। उसके बाद वहाँ पहुँचने पर भी आपका PCR का आपका कोरोना का टेस्ट किया जाएगा और 7 दिन के लिए क्वारंटाइन को लाजमी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में, सऊदी अरब ने अपने सऊदी शहरियों को उनकी जो गैर मुल्की बीवियां हैं या जो है वो गैर मुल्की जो सऊदी औरतें हैं या सऊदी शहरी हैं उन्होंने गैर मुल्कियों से शादियां कर रखी हैं, उनको आने की और जाने की इजाज़त दी गई है। और इसके अलावा सऊदी अरब ने जो उनके लिए अपनी
डेडलाइन है जो फ़्लाइट्स ओपन की जो डेट दी थी वो 17 मई 2021 की डेट दी थी, लेकिन अभी तक जो गैर मुल्कियों के लिए जो 20 मुल्कों पर पाबंदी आयद की गई है उनके लिए फ़िलहाल हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। उसके बारे में जैसे ही हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा, सरकारी तौर पर इत्तला मिलने के बाद इन्फो टीवी चैनल में उसको शाया किया जाएगा। फिलवक्त बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताते हैं कि आज वंदे भारत मिशन के तहत कौन कौन सी फ़्लाइट्स जाएंगी और पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी फ़्लाइट्स रवाना होंगी। आज वंदे भारत मिशन के तहत जो पहली फ़्लाइट जाएगी दिल्ली के लिए, टोटल आज 5 फ़्लाइट्स हैं, जिसमें से 1 जद्दा, 3 रियाद और 1 दमाम से रवाना होगी। इसके अलावा कोझिकोड के लिए 3 फ़्लाइट जाएंगी, 2 रियाद से 1 दमाम से, 1 फ़्लाइट दमाम से लखनऊ के लिए रवाना होगी। इंडिगो की मुंबई के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं, 1 जद्दा और 1 दमाम से। पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बात करते हैं तो आज इस्लामाबाद के लिए 4 फ़्लाइट जाएंगी, 3 और चारों की चारों रियाद से जाएंगी। उसके अलावा कराची के लिए भी 1 फ़्लाइट जाएगी रियाद से सऊदी अरबियन एयरलाइन की। लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट हैं, 1 जद्दा 1 दमाम से, और मुल्तान के लिए जद्दा से 1 फ़्लाइट जाएगी PIA की। सियालकोट के लिए रियाद से 1 फ़्लाइट जाएगी PIA की। बाकी का स्केड्यूल आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद देख सकते हैं। हम बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताते हैं कोरोना केसेज में इजाफा, 356 नए केसेज। सऊदी अरब में जुमेरात को कोरोना के 356 नए केसेज सामने आए हैं। इसी तरह सेहतयाब होने वालों की तादाद 308 रही और कोविड-19 से मरने वाले अफराद की तादाद 5 रही। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने जुमेरात को एलामिया में कहा कि 356 नए केसेज सामने आने के बाद अब कुल मरीजों की तादाद 3,76,377 हो गई है, जबकि 308 अफराद के शफायाब होने के बाद कुल सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,67,323 है। हलाक होने वालों की तादाद 5 के बाद कुल तादाद 6,480 हो गई है। मुश्तरका तफ्तीशी टीमों के दौरे मुख्तलिफ दुकानों को सील कर दिया गया। शुरा कमिश्नरी ने मुतअद्दिद सरकारी इदारों की मुश्तरका कमेटी ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स का तफ्तीशी दौरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दौरे में 57 मुख्तलिफ मकामात के दौरे के दौरान 11 खिलाफ वर्जियाँ पकड़ी गईं। मुश्तरका तफ्तीशी कमेटी में सिक्योरिटी इदारे, महकमा सेहत, बल्दिया और कमिश्नरी के अहलकार शामिल थे। जद्दा में हमवतन के कातिल यमनी को सजाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने बयान जारी करके कहा कि हमवतन के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर जुमेरात को जद्दा में यमनी शहरी को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने तवज्जो दिलाई कि यमनी शहरी बिशार हातिम अहमद अल अदनी ने अपने हमवतन जहाद फजल अब्दुल्ला आले ज़ैद को जिस्म के नाजुक हिस्से पर वार करके कत्ल कर दिया था। बिशार वारदात के बाद फरार हो गया। सिक्योरिटी फोर्स ने उसे तलाश करके गिरफ्तारी के बाद फौजदारी की अदालत में पेश कर दिया। इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सज़ाए मौत का फैसला सुना दिया गया। सऊदी अरब में जान के बदले जान का इस्लामी कानून नाफिज है। अब कुछ बात करते हैं ट्रैवल एजेंसियों पर सार्फिन के हकूक़ क्या हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के मातहत खिलाफ वर्जियों की कौमी प्लेटफॉर्म IFA ने ट्रैवलिंग एजेंसियों के हवाले से 26 खिलाफ वर्जियों की एक फहरिस्त जारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इन खिलाफ वर्जियों पर कम से कम जुर्माना 1 रियाल और इंतहाई जुर्माना 1 लाख रियाल है। महकमा शहरी हवाबाजी के मंजूरी के बगैर अपने किसी भी इश्तिहार या मार्केटिंग स्कीम में शहरी हवाबाजी के नाम और लोगों का इंदराज जारी करदा लाइसेंस में अपने जो नामों और या खसूसियात या पते इस्तेमाल करना, इसके अलावा जो महकमा शहरी हवाबाजी की मंजूरी या उसे इतला दिए बगैर एजेंसी को आर्जी या मुस्तकिल बुनियाद पर बंद करना, ट्रैवल एजेंसी का बिलवास्ता या बिलावास्ता तरीके से अपने ज़िम्मे से मुख्तलिफ स्कीमों में इश्तिहार देना, लाइसेंस में मज़कूरा खिदमात नाकाबिल कबूल तरीके से पेश करने से इनकार, इंस्पेक्टर्स के मुतालबात पूरे ना करना या कानून के दायरे में उन्हें अपनी ड्यूटी के हवाले से सहूलत फ्राहम ना करना, ये सब चीज़ें जो हैं और जो उसमें शामिल होती हैं ऐसी फ़ज़ाई कंपनियों की सफरी दस्तावेज़ात का इजरा और फ़रोग़ जिसका सऊदी अरब में कोई रजिस्टर्ड एजेंट ना हो। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।